नमो नमः। मैं संदीप ठाकुर आज फिर उसी अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आज जो है वही पाठ मन विचार मैं मन विजय करे वो जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझाए हैं। और वीडियो आपको लोग नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर उससे कुछ सीखने को मिला है तो आपको ये पाठ बनाने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए उसी पाठ को प्रश्न उत्तर के साथ में पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो अंत तक बनिएगा ताकि हम हर एक अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ में बताते रहते हैं और हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे भी। तो चलिए समय को ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास कार्य में समझेंगे और यह मन विजय कैसे होना है उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मन विजय के बारे में चर्चा करते हैं, तो चलिए इसी पर बनाएंगे। चलिए, लिखा है अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जो आपको प्रश्न सही होगा उस पर आपको सही का टिक मारना है। तो पहला प्रश्न देखिए, क में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कविता में कवि ईश्वर से कौन सी शक्ति देने के लिए कहा गया है। मतलब ऑप्शन ए में है रन की, बी में है तन की, और सी में है मन की, और डी में है धन की। तो कविता में जो कवि जो है कौन सी शक्ति देने के लिए कहा गया था, तो मन की। हे भगवान, मुझे मन में इतना शक्ति देना, मैं कि दूसरे के प्रति कोई बुराई सोचा हूं नहीं। ठीक है, आगे सुनिए। ख प्रश्न है, कविता में कवि बचने के लिए क्या कहता है। सच से, प्रेम से, छल प्रपंच से, झूठ से। मतलब कविता में कवि जो अपने आप को बचने के लिए एक झूठ का सहारा लेता है, यानी कि ऑप्शन क्या जो है आप झूठ में मान लीजिएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। प्रश्न ग का, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने किससे न डरने की बात की है। नेकी से, हौसले से, बदी से, विजय से। मतलब कविता में जो पंक्तियों का अंतिम पंक्ति में जो बोला गया है कि वह मैं किसी भी बुराई से नहीं डरूं, यानी कि मैं बदी से नहीं डरूं। बदी मन होता है बुराई। मुझे इतना हौसला देना भगवान कि मैं किसी भी बुराई के सामने में नतमस्तक नहीं हूं। ठीक है, आगे सुनिएगा। आगे कह रहा है, कविता के रचयिता कौन है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी गुलजार, सी दिनकर, और डी अज्ञान। मतलब इस कविता मतलब जो अभी मन विजय करे इस पाठ के जो लेखक है वो है दिनकर जी है, सॉरी गुलजार जी है, और यह पाठ का सही आंसर है। समझ गए ना आप लोग। तो इस पाठ का जो लेखक है वो है गुलजार है। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 में बढ़ते हैं और आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। कविता के अनुसार उचित मिलान कीजिए। मतलब कविताओं के अनुसार जो है उसको उचित मिलान करना है। कहता है कि मन की जो तुलना किया गया है किससे किया गया है, तो मन की तुलना किया गया शक्ति से किया गया है। मन में इतना शक्ति देना भगवान कि मैं कोई बुराई के सामने नतमस्तक नहीं हूं। दूसरा बात कर रहा है, इसलिए पहला क को मार लेना, 2 में आप लोग मिलान कर लीजिएगा। दूसरा है ख, झूठ से। झूठ से मतलब क्या, बचे रहे। हे भगवान, मुझे झूठ से हमेशा बचाए रखना। ग में है खुद पे। भगवान, मुझे खुद पे इतना हौसला देना कि मैं किसी के आगे नतमस्तक नहीं हूं। घ में है खुद को क्या करना है, जय करे। मुझे इतना शक्ति देना भगवान कि मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूं, और मुझे इतना मतलब हौसला देना कि मैं किसी भी चीज को हमेशा कर सकूं। ठीक है, इसलिए घ को जो मार लीजिएगा आप लोग तीसरा में। ठीक है, चलिए इसलिए क को मिला लीजिएगा दूसरा में, और ख को मिला लीजिएगा चौथा में, और ग को मिला लीजिएगा पहला में, और घ को मिला लीजिएगा तीसरा में। ठीक है, चलिए पूर्ण हो गया आप लोगों को। और आगे प्रश्न संख्या 3 में सुनिएगा। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। मतलब कविता में जो दिया गया पंक्ति है उस खाली स्थान को भरना है। भेदभाव, तो डैश दिल से। भेदभाव डैश दिल से, मतलब भेदभाव अपने दिल से। ठीक है, डैश साफ करे, तो साफ कर सके, मतलब साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, ये आपका पूरा मीनिंग होगा। ठीक है, अगला है ख में, मुश्किलें डैश तो हम पे। मुश्किलें डैश हम पे, मुश्किलें कोई भी आए हम पर भगवान, मुश्किलें पड़े हम पर। ठीक, तो इसमें आप जो ऑप्शन है उसमें मतलब खाली स्थान है उसमें भर लीजिएगा पड़े। डैश कर्म कर, इतना कर्म कर भगवान, इतना कर्म कर, इसमें भर लीजिएगा। मुश्किलें पड़े तो हम पे,
इतना कर्म कर, ठीक है, खत्म। अब गौ पे आइएगा, खुद पे हौसला रहे, सॉरी, खुद पे डैश रहे, मतलब खुद पे क्या रहे, हौसला रहे, ठीक है, इसलिए हौसला उसमें भर लीजिएगा। बदी से ना डरे, बदी से मतलब डैश से डैश डरे, मतलब बदी से ना डरे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, मतलब मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूं, ठीक। तो चलिए ये 30 गौ तक हो गया है। तो आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या आप 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो 4 में सुनिएगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न में आप लोग क्या कर रहा है उस पर आप ध्यान से देखिएगा, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो 100% परफेक्ट है। तो चलिए आगे सुनिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक से अधिक शब्दों में लिखिए, मतलब दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है एक शब्द में या एक शब्द से अधिक भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या क है, कभी ईश्वर से क्या देने की प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब कभी ईश्वर से मन देने की कृपा कर रहे हैं, मन पर देने की कृपा कर रहे हैं, मतलब इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मन पे। प्रश्न संख्या ख में है, कभी किसकी जय करना चाहते हैं, कभी जो है किसकी जय करना चाहते हैं, तो वो खुद यानी कि स्वयं को जय करना चाहते हैं। तो समझ गए। अगला है प्रश्न संख्या क, कभी किसकी भूल को माफ करना चाहते हैं, कभी किसकी भूल को माफ करना चाहते हैं, तो कभी है जो दोस्तों के भूल को माफ करना चाहते हैं। तो क्लियर हो चुका है। तो चलिए 1 से लेकर 4 प्रश्नों तक क्लियर हो चुका है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5वां में देखते हैं और 5वां में समझते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक अथवा दो शब्द में, 2 वाक्यों में लिखिए, मतलब दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है एक या अथवा 2 वाक्यों में देना है। तो चलिए जानते हैं, कभी अपने दिल से साफ करने की कामना करते हैं, क्या साफ करने की कामना करते हैं, तो चलिए सुनिए प्रश्न क्या क का जो इसका आंसर सुनिएगा, कभी अपने दिल से भेदभाव, कभी अपने दिल से क्या करता है, भेदभाव को साफ करने की कामना करते हैं, कभी अपने दिल से भेदभाव को हटाना चाहते हैं, मतलब भेदभाव रहेगा तो हम किसी भी प्रकार की समस्या को हल नहीं कर सकते। अगर भेदभाव मेरे अंदर में रहेगा ही नहीं तो मैं कोई भी समस्या को हल जल्दी से ही कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए कभी जो है अपने भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न क्या ख में कह रहा है, कभी ने किससे से बच्चे रहने और किसका दम भरने की बात की है। तो चलिए सुनिए, कभी ने झूठ से बचे और सच का दामन भरने की बात कही है। कभी ने बताया है, हे भगवान मुझे झूठ का सहारा न ले और मैं झूठ से हमेशा बचे रहूं, और मुझे सच की दामन हमेशा कभी छोड़ना मत, और हमेशा उस चीज को ग्रहण करें भगवान। मतलब कभी हमेशा झूठ से बचे रहने की बात कही है, और हमेशा बोले हैं कि हमेशा वो सच की दामन थामे रहे। आगे सुनिएगा, प्रश्न संख्या 6 में बढ़ते हैं और सुनिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 अथवा 2 से अधिक वाक्यों में लिखिए, मतलब दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है। प्रश्न संख्या क में कह रहा है, कविता की प्रथम पंक्तियों में कवि क्या कामना करता है, कविता की प्रथम पंक्ति में जो कवि क्या कहना चाहता है, तो कह रहा है कविता की प्रथम पंक्ति में कहता है, मन की विजय के लिए मन की शक्ति देना कामना करना भगवान। मन में प्रथम पंक्ति में जो कविता का जो प्रथम पंक्ति है उसमें बताया जाए कि मन विजय के लिए भगवान मन में शक्ति इतना देना, शक्ति मन की शक्ति की कामना करता है, मतलब भगवान मुझे मन में इतना शक्ति देना कि मैं दूसरों के जीत से पहले मैं खुद को हौसला मतलब मन को मजबूत करूं। आगे कह रहा है, प्रश्न क्या ख में सुनिएगा, मुश्किलें पड़ने पर कभी ईश्वर से क्या क्या कामनाएं करता है। जब मुश्किल पड़ता है तो कभी अपने रूप में क्या क्या व्यक्त करते हैं, तो चलिए सुनिए। तो कहते हैं कि मुश्किल पड़ने पर कभी ईश्वर से धर्म के साथ देने, धर्म पर चलने पर हिम्मत रखने और बुराई से नहीं डरने की कामनाएं करते हैं। कभी कहते हैं कि हे भगवान मुझे धर्म के साथ रखें और कभी धर्म के मार्ग से ना भटकाएं, और मुझे बुराई से लड़ने के लिए मुझे हौसला देना, ताकि मैं बुराई को खत्म करूं और मैं बुराई के रास्ते पर नहीं चलूं और एक सच्चे धर्म के साथ, और मैं हिम्मत रख के एक सच का दामन पकड़ूं, ठीक है।
और चलिए यहाँ तक आपको प्रश्न तक क्लियर हो चुका है। तो आप चलिए चलेंगे हम भाव चिंतन में पढ़ते हैं और भाव चिंतन और कल्पना में चलते हैं। तो उसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है, आपके अनुसार मानसिक शक्ति अथवा शारीरिक शक्ति से में कौन कौन सी महत्वपूर्ण और क्यों है। तो कह रहा है कि हमारे अनुसार, प्रश्न क्या जो पहला बोला गया भाव चिंतन कल्पना में, तो आपके अनुसार मानसिक शक्ति अथवा शारीरिक शक्ति में कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण है और क्यों, प्रश्न है आपके सामने में है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे अनुसार मानसिक शक्ति से हमारे शारीरिक क्रियाएं होती हैं। हमारे अनुसार जो मानसिक शक्ति होती हैं जिससे हमारा शारीरिक जो होता है वो क्रियाएं होती हैं। तो चलिए खत्म हो गया इसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, सो ध्यान सुनिएगा। कविता में कवि ने भेदभाव साफ करने के बारे में कहा, सोचकर बताइए कि कवि ने किन भेदभावों के बारे में चर्चा की है। मतलब बताया गया कि कवि अपने भेदभाव के बारे में बताया है और सोचकर बताइए कि वह कवि ने अपने भेदभाव के बारे में क्या क्या बताया है, थोड़ा चर्चा कीजिए। तो चलिए, कविता में कवि जो कह रहे हैं कि भेदभाव को अमीरी गरीबी और बड़े तथा ऊंचे एवं नीचे, इसी पर चर्चा किए गए हैं। मतलब बोला गया है कि यह पाठ में मतलब कविता जो बताया गया कि भेदभाव को खत्म करना है, भेदभाव के हमको कोई मतलब नहीं, भेदभाव को मानना नहीं है, अमीरी गरीब को नहीं मानना है और बड़े छोटे को ध्यान रखना कि कौन बड़े हैं या कौन छोटे हैं, उस पर ही अमल करने की बात की है। ऊंच नीच और ऊंच जो है और ऊंच नीच दोनों की बात किया गया है और यह इसी बात पर कवि ने अपने इस पंक्तियों में, इन कविताओं में चर्चा किया गया है। आगे है प्रश्न संख्या जो है पहला में है सही वर्तनी यानी कि भाषिक कार्य। अगला प्रश्न में इसमें जो दिया हुआ है भाषिक कार्य जो आपको मिल जाएगा डायग्राम में। भाषिक कार्य में क्या कर रहा है कि सही वर्तनी पर निशान का टिक लगाएं। सही वर्तनी पर निशान का टिक लगाएं। पहला है कि विजय, इसमें से आपको खोजना ऑप्शन में से कि आपको कौन सही है। तो लग रहा है कि इसमें जो पिछला जो है वो सही है विजय, क्योंकि ब हर स्वीकार होता है और ज यह होता है, इसलिए ऑप्शन से क्या बीच वाला मार दीजिएगा। ख में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 दोस्तों लिखा हुआ है, तीनों दोस्त में पहला जो है ख का जो पहला है वो आपका सही है यानी कि दोस्तों। ठीक है। ग में देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, मुश्किले, सब तीनों नाम सेम है लेकिन खोजना है कि सही कौन है। यानी कि जो ऑप्शन संख्या सी में जो है वो आपका बिल्कुल सही है यानी कि मुश्किलें होता है। घ में दिया हुआ है हौसला, मतलब जो तीनों वर्ड में थोड़ा थोड़ा मीनिंग मिलता है लेकिन कहीं कहीं पर इसका उच्चारण में गलत प्रक्रिया आता है, इसलिए जो इसका बी में है बीच वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही है। सटीक आंसर वो है बीच वाला। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 2 में देखिए समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए। समानार्थी जो शब्द है उस पर मिलान करना है कि कौन आपके शब्द मिल रहा है या कौन नहीं मिल रहा है। समानार्थी का मतलब होता है जो उससे मिलता जुलता शब्द हो। ठीक है। चलिए, शक्ति माने क्या होता है, शक्ति माने होता है ताकत, होता है ताकत। ठीक। माफ मतलब क्या होता है जो क्षमा कर देना, माफ माने क्या होता है क्षमा कर देना। और जय माने क्या होता है जो जीत होता है, जय माने क्या होता है जीत। और कर्म माने क्या होता है जो काम करने वाला कहते हैं कर्म। ठीक है। तो इतना समझ गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा। दिए गए शब्द को विलोम शब्द में लिखिए, मतलब दिए गए शब्द को अब उल्टा शब्द में लिखना है। जय को क्या होता है, तो जय का होता है पराजय, मतलब जीत को हम आए तो क्या जीत माने क्या होता है हार भी हो जाता है, तो हार का मतलब होता है पराजय। दोस्त का होता है दुश्मन, अगर दोस्त होगा तो उल्टा हो जाएगा इसका दुश्मन। ठीक है। अगर झूठ होगा तो झूठ माने होता है जो हम सच बोल रहे हैं, और झूठ माने क्या होता है इसका सच उल्टा हो जाता है, मतलब झूठ और एक विपरीत शब्द बनाएंगे तो इसका हो जाएगा सच। साफ मतलब क्लीन, और साफ रहेगा तो इसका हो जाएगा गंदा। धर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका अधर्म हो जाएगा, क्या हो जाएंगे अधर्म। बदी है, बदी माने होता है बुराई और नेकी माने होता है अच्छाई, मतलब बदी माने अगर बुराई है तो नेकी माने क्या होता है अच्छाई, इसलिए बदी का जो होता है वो नेकी होता है। चलिए आपको प्रश्न संख्या 3 भी क्लियर हो चुका है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 में बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संख्या नहीं है, उन पर गोला बनाइए। तो प्रश्न संख्या क में देखिए विजयी मन करना, तो मतलब दोनों में तो भाववाचक संख्या मिल ही नहीं रहा है, मतलब करना में भाववाचक संख्या
नहीं है, इसलिए करना में आप गोला का निशान मार लीजिएगा, ठीक है, बेहतर होगा। प्रश्न संख्या ख में देखिए, भेदभाव फैलाना झूठ, तो आपको फैलाना है मार लीजिए, क्योंकि वो भेदभाव नहीं है, इसलिए उस पर गोला का निशान मार लीजिएगा। गौ में देखिएगा, दोस्तों शक्ति बदी, यानी कि जो इन दोनों में से कोई हो नहीं सकता, दोनों तो मतलब भेदभाव भाववाचक है, लेकिन दोस्तों जो है वो भेदभाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है ए में मार लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल उस पर गोला का निशान मार दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो प्रथम चैप्टर का जो इनकी प्रथम अध्याय, इनकी पहला अध्याय मन विजय करें, इन पाठों को अच्छी तरह बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट करके बताएं, और जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट कर बताएं, आपकी नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर समझा सके, मैं ऐसा कामना करता हूं। अगर इस टॉपिक में कोई तरह का दिक्कत हुई हो तो आप नीचे में कमेंट बेशक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, यानी कि चैप्टर संख्या 2, और उस पाठ का नाम है 2 बैल। तो आप 2 बैल पढ़ने के लिए आप नीचे में कमेंट करके बताएं, और 2 बैल के बारे में अच्छी तरह समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।